अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो कल का व्लॉग हम लोगों ने जहाँ पर ख़त्म किया था तो जनाब अब भी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ जी नाश्ता, भी अपने लिए नाश्ता करूँगी, एक शामी और साथ अंडा और एक शीरमाल, जिसका कोई बुरा हाल हो गया हुआ है वो शीरमाल साथ खाएंगे। खाना खाने नाश्ता वाश्ता करने के बाद नमाज़ें ज़ोहर का टाइम हो गया था, नमाज़ ज़ोहर अदा की मैंने। और जी उसके बाद जज़ा को सुलाने की भरपूर कोशिश हो रही है यहाँ पे कि जज़ा सो जाए। खबरदार, आंखें खोली तो बंद करो। जज़ा तो सो गई है ना, जज़ा सो गई है, जज़ा सो गई हुई है, जज़ा तो सो गई है, बंद करो आंखें। सो गई है जज़ा, सो गई है। तो जी जज़ा को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि ऐसे एस्ट्रोलॉजी का व्लॉग देख लिया जाए। एसी चला लिया था और मैं जी अपने किचन के भी काम ख़त्म कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब जी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स वगैरह देखे जाएं। और जज़ा को भी सुला दिया था मैंने, थोड़ा सा सुकून करूं। जितनी देर में मैंने सुकून किया उतनी देर में नमाज असर का भी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नमाज असर अदा कर लूँ, क्योंकि बाहर आंटी भी आ गई हुई थी काम करने के लिए। वो आजकल ना 5 बजे 5:30 बजे आती हैं, तो आज थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, 5 बजे तकरीबन वो पूरे आ ही गई। तो बस यहाँ पे नमाज असर अदा करेंगे, चीज़ें वैसे मैंने उठा दी थी काम शाम करने के लिए, ताकि आंटी इजीली काम करें। और यहाँ पर जी काफ़ी हद तक काम हो गया था, मैंने मैट्रेस वगैरह जो है वो सेट कर दिया था, गद्दा शद्दा सेट हो गया था, चादर भी सेट हो गई थी, बाहर की चीज़ें ठीक हो रही थी। आज जो है वो किचन का वॉशिंग डे था, किचन को मैंने धुलवाया आज अच्छे तरीके से। यार आप लोगों के घर भी कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे घर तो कीड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि इन कीड़ों ने ना बहुत ज़्यादा तंग किया पड़ा है। हर जगह पे कीड़े ही कीड़े, पाउडर शाउडर कुछ डालते हैं, कुछ करते हैं इसका सिस्टम। अब यहाँ पर जी कमरा शमरा बिल्कुल ओके हो गया, मैंने नीचे मैट्रेस भी बिछा दिया, आंटी काम करके जा चुकी हुई थी, घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ था। और अगर किसी ने यह परफ्यूम यूज़ किया हो तो इसका रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये परफ्यूम कैसा लगता है। मुझे बस इसकी खुशबू सो ही लगी है, अच्छी है, लेकिन आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। गैराज भी सारा नीट एंड क्लीन है, सारा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया, क्योंकि कल थोड़ी सी मिट्टी कट्टा उड़ी थी ना, उसकी वजह से ना पूरे घर में गंद ही गंद मच गया हुआ था। उसके बाद जी मियाँ जी लेके आ गए थे जी चीज़ें। मैंने प्याज मंगवाए थे, आलू मंगवाए थे, टमाटर की मैं प्यूरी बना के रखती हूँ, लहसुन अदरक जो है ना वो मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, उसका भी मैंने आज ज़रा पेस्ट बना के रखना है। और साथ मंगवाई थी थोड़ी सी भिंडी, क्योंकि आज मेरा भिंडी खाने को दिल कर रहा था, तो मैं तो थोड़ी सी भिंडी ही खा लूँगी, थोड़ी सी भिंडी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सालन बना लो तो फिर वो पड़ा ही रहता है। तो साथ ही साथ मैंने आज जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, मैं ना इकट्ठा पेस्ट बना के रख लेती हूँ, उससे ना थोड़ी आसानी हो जाती है। और टमाटर की प्यूरी जब से मैंने बना के रखनी शुरू की है ना, तो इतनी आसानी हो गई हुई है ना मुझे कि मेरे टमाटर ख़राब भी नहीं होते और प्यूरी भी रहती है सही की सही, और आपका काम भी आसान हो जाता है। और अदरक मैं आप लोगों को बताऊं कि अदरक 800 रुपये किलो, और जो लहसुन है ना वो 600 रुपये किलो मिला है। ओफ अल्लाह, इतनी महंगाई हो चुकी हुई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। महंगाई का बंदा को क्या ही तोड़ कर सकता है, हर चीज़ ही महंगी है, कौन सी चीज़ महंगी नहीं है। यहाँ पर मैंने बस सामान वगैरह बनाने के लिए चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर ली हुई हैं, इधर मैंने जो उनका दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जी सालन गर्म हो रहा है, मटन आलू और शोरबे वाला, क्योंकि मियाँ जी ने खानी है रोटी। उनको मैंने कहा जी कि आप जो है ना वो खाना शाना खाने के लिए रोटी जो है ना वो अपनी तंदूर से ही ले आएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और अभी इतने ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो मैं बस ज़रा काम करूँगी और फिर जो है ना मैं अपने खाने के बारे में कुछ सोचूंगी। और यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास बिला वजह खड़ी होके तो पसीनों पसीन ये बच्ची हो रही है, इस बच्ची को और कोई काम नहीं है कि ये जो है ना सुकून कर ले थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मैं काफ़ी देर लगाने के बाद लहसुन अदरक जो है ना वो छील के ले आई हुई हूँ, छील लिया हुआ सारा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भिंडी काट के वो पकने के लिए रख दी हुई है, प्याज रख दिए थोड़े से ब्राउन होने के लिए, जिसमें मैंने भिंडी डालनी है और चिकन डालना है।
तो बस अब ये हो जाएगा ना जब लहसुन अदरक का काम, तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और देखें आप खुद ही देख लेंगे, थोड़ी सी भिंडी, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भिंडी कैसे पकाते हैं। मैं तो ना थोड़ा सा प्याज जो है ना वो भिंडी में भी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ना वो कच्चा पक्का सा रहता है। और जब भिंडियाँ बीच में डालती हूँ ना चिकन में, तो थोड़ा कच्चा पक्का प्याज भी उसके साथ चल जाता है, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और मैंने ना इस दफ़ा एक नया तरीका आजमाया है। मैंने इस दफ़ा लहसुन अदरक के पेस्ट में ना हरी मिर्चें, तो मैं पहले भी इसके अंदर डालती थी, 4 से 5 हरी मिर्चें डालती थी। इस दफ़ा ना मैंने सूखा धनिया भी इसके अंदर डाल के तो ग्राइंड किया है। मैंने सुना है कि इसके साथ ना शोरबे वाला सालन, ग्रेवी वाला सालन बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सूखा धनिया भी इसी के अंदर डाल के अलहदा से भी मैंने कल ब्लेंड करके रख लिया था। और अब जो है ना मैंने काफ़ी सारा इसमें भी डाल के तो ब्लेंड कर लिया हुआ है कि चलो इकट्ठा भी बना के रख लेती हूँ। और मैं ये प्याज और भिंडी भी हो गई है, यहाँ पर चिकन हो रहा है, और ये जो है ना मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया जी तैयार। वो करके आके तो अब मैंने नमाज इशा अदा की है, क्योंकि नमाज इशा का टाइम भी हो गया हुआ था। मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना वो नमाज इशा अदा करती हूँ मैं। नमाज इशा अदा करने के बाद जो है ना मैं खाना शाना अपना देखूँगी कि मैंने खाना है या क्या करना है। लेकिन नमाज, आपको मैंने कहा था सबसे आगे नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगा दो इसको, भगा दो जल्दी से भगा दो। ओए ओए ओए, भाग जा भाग जा भाग जा, की के भाग जा। ओए ओए, ये आ गया जीजू, ये आ गया मेरे पास, आ गया, आई। भगा दो इसको। कहाँ गई? वोरी जीजू, ये रही, वो किधर गई? इसको कहाँ गई? वोरी जीजू, वोरी भगाओ इसको, उधर जा रही है फिर। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पर मैंने जज़ा को भी नहला दिया था, बस शावर वगैरह जिसको मैंने शाम में ही दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बंदा जितनी बार मर्ज़ी शावर ले ले उतनी बार कम होता है। लेकिन आज मैंने इसको दिया ही शाम में शावर, सुबह सारा दिन एसी में रही है। तो शाम में जब एसी बंद किया है तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जो है ना, बेटा नहीं करो, शीशा टूट जाएगा, इधर आ जाओ, नहीं करो। तो शाम में इसको शावर दो, मैंने इसको शावर दे दिया है। और किचन की सूरत हाल ये है कि किचन मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है, बर्तन धुल गए हुए हैं। और अपने लिए जो है वो मैंने जो थोड़ी सी भिंडी बनानी थी वो मैंने बना ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये बन गई हुई है मेरी भिंडी, क्योंकि मैंने नहीं खानी थी, जगह के बाबा ने तो वही मटन और आलू का सालन खा लिया था, और मैं बस ये खाऊंगी अब। सुकून से बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ईशा की नमाज भी अदा कर लिया है, और मैंने जो है ना जिसमें मैं पानी में डाल के कपड़े चेंज कर लिए। अब सुकून से खाना खाएंगे, कोई एक आधा ड्रामा देखेंगे, और उसके बाद की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या किया। 1 hour later. अच्छा जी, यहाँ पर मुझे लग गई है जी चोट। मैं गई थी किचन में खाना खा के बर्तन रखने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पतीली जो है ना, कढ़ाई जो है वो साथ ही धो के रख दूँ। और नमाज़ा बख्शवान गए सीधे रोज़े पै गए जी गल। तो मैं जी बर्तन वो चम्मच जो है हंडिया वाला वो धो के तो रखने लगी थी, तो वहाँ पे फोर्क पड़ा हुआ था, वो मेरे पाँव यहाँ पे हाथ में जो है ना वो लग गया, अच्छा खासा बुरी तरीके से लगा है। बस कोई बात नहीं, सट्टां दे फिर लगदियां रहंदियां ना जवानां नूं। मुझे उठा लो जज्जू। अच्छा पहले बताओ सबको कि आप कैसी हो। कौन है? कहाँ? कौन है? अच्छा बताओ पहले सबको आप कैसी हो, पहले बताओ कैसी हो, कैसी हो। अच्छा बताओ क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? असम ठीक हो? अच्छा जज्जू सबको बता दो कि जज्जा जोन सी है, जज्जा को रोटी पसंद है कि चावल? अच्छा, और जज्जा को चॉकलेट पसंद है कि आइसक्रीम? अच्छा, और जज्जा को मामू पसंद है कि नानो? हो अच्छा, जज्जा को शान पसंद है कि जेद? कौन पसंद है जल्दी बताओ, शान के जेद? जेद। ओहो ओहो, अब आपने क्या पीना है? मम जूस पीना है कि मम पीना है? चलो आओ मम पीते हैं, आओ चले आ जाओ।
चलें जी, यहाँ पर हो गया जी नमाज़ फ़जर का टाइम। सुबह के बज रहे हैं जी 4। अब जी नमाज़ फ़जर अदा करेंगे। और ये मेरा गुगू इसलिए जाग रहा है क्योंकि ये आज पहले सो गई थी और उसके बाद ये लेट उठी है। और उठने के बाद अब इसकी आंखें जो है ना वो बंद नहीं हो रही थी और इसको जो है ना वो नींद नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ पर नमाज़ फ़जर वगैरह अदा कर ली हुई थी, तो जदा जो सी है ना मेरे पास आ गई दोबारा से। उसको मेरी चोट याद आ गई कि मम्मा को तो चोटी लगी थी, तो उसने दोबारा से मुझे कहा कि मुझे दिखा दें कि आपको चोटी कहाँ पे लगी है। बेटियाँ जो उनसी हैं ना वो इस लिहाज से बहुत प्यारी होती हैं कि इन लोगों से ना माँ बाप की जो है ना तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है। बेटियाँ जो उनसी हैं ना जी बहुत ही गग्गू होती हैं। तो बस जी ये अगले दिन शुरू हो गया जी। आज हम लोग संडे था तो इतना लेट सो के उठे हैं ना, मैं ज़ोहर के टाइम सो के उठी थी। बस अब नमाज अदा करेंगे। और आज क्या खूबसूरत बादल आए हुए थे बाहर, हवाएं भी चल रही थी और बादल भी आए हुए थे। लेकिन लाहौर जो है ना इसको पता नहीं कौन सी बदवा होगी हुई है कि जी बारिश नहीं आई लाहौर में। और दूसरी सिटीज़ में आ गई हुई है। मेरे होम टाउन में मतलब मेरी मामा वगैरह के वहाँ पे भी उकाड़ा में भी बारिश आ गई है, लेकिन मेरे ससुराल में भी आ गई है। लेकिन लाहौर में बारिश जो है ना वो अभी तक नहीं हुई। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर जामुन देखें कितने सारे जामुन लगे हुए हैं यहाँ पर। और अभी भी अब जब पक जाएंगे ना तो यहाँ पर बच्चों का मजमा नहीं ख़त्म होना। और ये जो आदमी यहाँ का केयर टेकर है ना उसने बच्चों को देने भी नहीं है, बड़ा बुरा आदमी है वो। तो ये देखें जी मौसम देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, संडे संडे संडे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, कि मैंने और जज़ा ने की हुई है जी आज ट्विनिंग। जाजू ने भी और मामा ने भी सेम पहने थे। ये भाभी ने बना के दिया था हम दोनों को ये वाला, मुझे भी ये बना के दिया था भाभी ने, और जज़ा को ये बना के दिया था। हम दोनों का है जी सेम। छोनी लग रही हैं। और बाहर की अपडेट ये है कि आज बादल शादल आए हुए हैं, बारिश का अभी तक कोई सीन नहीं है। और हवाएं शवाएँ बस चल रही हैं। और मैंने सुना है कि दूसरी सिटीज़ में बारिश वगैरह हुई है, लेकिन यहाँ नहीं हुई अभी तक, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। अच्छा जी, जज़ा जो है ना उसको नाना का पता है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में बाग अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और जिनके वालिद साहब हयात हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और आज फादर्स डे है तो दुनिया के तमाम ही फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे, और मेरे फादर को भी हैप्पी फादर्स डे इन हेवन। पापा अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। और मेरी बेटी जो है वो उसको भी आपका पता है। तो अल्लाह पाक बस आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आप हमारे अंदर दरमियान मौजूद होते तो बड़ा खुश होते मेरी बेटी को देख के। तो जज़ा ये कौन है ये? नाना। मामा जद के जाए, पापा कह दो नाना को एक। नहीं माँ जद के जाए, मामा जद के नहीं, मामा को बानियाँ कर ले अपनी बेटियों पे। नहीं मामा जद के जाए जी। तो इसी तरह ही आप अपने बच्चों को तमाम रिश्तों का बताया करें ताकि उनको पता चले कि कौन सा रिश्ता हमारा क्या है, कौन सा रिश्ता हमारा क्या है। और अगर आप लोग के वालिद साहब हयात हैं, वालदा हयात हैं, तो उनको उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि ये लोग जब चले जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते। व्लॉग सिर्फ इतना ही था, आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। ये जज़ा ने जो मेरा हाल किया हुआ है इसको इग्नोर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको पसंद आता तो आगे शेयर भी कर दिया करें। मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।